जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सभी संगत के सत्संग को साझा करते हैं। जिस रूप में सत्संग भेज जाते हैं उसी रूप में कोशिश रहती है कि सत्संग आप सभी संगत तक पहुँचाए जाएं। आप सभी संगत जो भी सत्संग को साझा करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो या लिखित रूप से भेज सकते हैं या जीमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं। और एक बात मैं संगत जी आप सभी से कहना चाहती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि सत्संग हमारी दवाई है। हमें नहीं पता गुरु महाराज किस तरीके से, कौन से सत्संग के माध्यम से कौन कौन से मैसेज हमें देना चाहते हैं या कौन सा हमारा कष्ट काटना चाहते हैं। तो सत्संग को चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोशिश कीजिए कि उसको पूरा सुनिए, क्योंकि वो सत्संग में ही हमारी ब्लेसिंग्स है। तो प्लीज़ कृपया करके सत्संग को बीच में अधूरा नहीं छोड़ें, अंत तक सुनिए और कोशिश कीजिए कि सत्संग को बाकी संगत तक भी हम साझा कर सकें, हम शेयर कर सकें, क्योंकि गुरु महाराज हमेशा से यही कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला, सुनने वाले का भी भला, और शेयर तो बिल्कुल करना ही चाहिए, क्योंकि पता नहीं सत्संग के माध्यम से कौन सी संगत का कल्याण हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पर जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे ना माथे पे त्रिशूल था। मेरे मम्मा पापा को ना किसी ने बोला था कि आपकी किस्मत में ना 3 बेटे हैं। तो मेरे मम्मा पापा ने ना शिव जी के व्रत रखे थे सावन के, तो उनको था कि हमारा पहले बेटा है तो हमें अब बेटी दो। तो फिर जब मैं पैदा हुई तो त्रिशूल था माथे पे, तो वो भी चलो शिव जी की ब्लेसिंग थी। धीरे धीरे जब बड़ी होती गई तो वो ना इनविजिबल हो गया, कम हो गया। और मेरे ना लेफ़्ट पैर पे ना सांप के काटने के निशान भी हैं, 3 डॉट्स हैं। तो शायद कुछ हो गई कोई पिछले जन्म की शिव जी के साथ कोई कनेक्टिविटी। पर जब गुरु जी से के साथ जुड़ी तब पता चला कि मतलब क्या क्या है 7 नंबर का कनेक्शन और क्या था। तब मुझे पता चला कि हाँ, मैं तो गुरु जी के साथ काफ़ी देर से जुड़ी हुई हूँ। मेरा मतलब मायके का घर का नंबर 77 था और मेरी जहाँ पे शादी हुई वो 61, वो भी 6+1 7 हो गया। और स्कूटी का नंबर भी 7 उसमें मतलब आता ही था, और मेरे रोल नंबर में मतलब काफ़ी देर से गुरुजी ने जोड़ा हुआ है, पर हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब से गुरुजी ने जोड़ा हुआ है। और हम अपनी दुनियावी दुनिया में ही खोए हुए हैं और अपनी प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं। लास्ट ईयर ना मेरी सिस्टर इन लॉ के ना घर पे सत्संग था, शुक्राना सत्संग। तो तब वहाँ पे मैं गई तो उनको भी गुरुजी ने ना बेटा ब्लेस किया था। तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे एक्चुअली पीरियड्स आए हुए थे, तो मैंने वहाँ पे पूछा कि मैं आ सकती हूँ। कहते हाँ जी आप आ सकते हो, यहाँ पे कोई वहम नहीं होता। तो आप बैठो, चाय प्रसाद लो, लंगर प्रसाद करो, पर आप आरती नहीं कर सकते। तो अच्छा लगा मुझे वहाँ पे जाके बैठना। तो उसके बाद ना मुझे गुरुजी के ना मैसेजेस आने लग गए फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। एक्चुअली मेरे बुआ जी मानते हैं, छोटे बुआ जी, पर मेरे ना कभी कनेक्टिविटी हुई नहीं। और बड़ी बुआ के घर मैं जब भी जाती थी ना दिल्ली में, वहाँ पे भी मुझे गुरुजी के मैसेजेस दिखते थे, गुरुजी, जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। पर मैं को नहीं पता था कि कौन से गुरुजी हैं। मैंने तो ऐसे ही इग्नोर किया क्योंकि छोटी थी, पता ही नहीं था कौन क्या है क्या नहीं है। शायद मेरा गुरुजी ने तब टाइम नहीं सोचा होगा, जब जोड़ना तभी जोड़ना। ये तो गुरुजी को ही पता है ना कि उन्होंने कब मुझे जोड़ना था अपने साथ, जब मेरा सही टाइम आने वाला होगा और जब मेरी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना होगा तब उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा। और वो मेरी सत्संग की बात आ गई। तो तब जब मैं सत्संग पे गई तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। उसके बाद मुझे फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आने शुरू हो गए, तो मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करने लग गई। तो गुरुजी मेरे मन की बात, हर एक बात को मुझे इंस्टाग्राम पे ना दिखा देते, तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि हाँ गुरुजी अब मेरी बात सुन रहे हैं। तो मेरा ना धीरे धीरे ट्रस्ट बनने लग गया। एक दिन ना मतलब एक रात को मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए। तो उन्होंने ना ब्लैक चोला पहना हुआ था, कुछ मतलब अंधेरा सा था, पर एक लाइट जल रही थी येलो ऑरेंज कलर की। तो मेरी ना एक्चुअली सासू माँ की डेथ हो गई हुई है, पर वो भी वहाँ पे खड़े हैं।
और मैं गुरुजी को बोल रही हूँ कि गुरुजी मैं ना 2 भेटां बोलियां, कहंदे मैं नहीं सुननी तेरी। ते और मेरी ना सासू माँ बोल रहे हैं कि गुरुजी अगर कुड़ी कहंदी भी है तो सुन लवो, 2 भेटां ही गानियां। कहंदे चल ठीक है फिर सुना दे फिर। तो फिर ना मेरी नींद खुल जाती है। पर गुरुजी के दर्शन पाके मैं तो धन्य हो गई। तो धीरे धीरे ना मेरा फिर ट्रस्ट बनने लग गया। मुझे मतलब सत्संग के ना मैसेजेस भेजे मेरे सिस्टर इन लॉ ने। एक सत्संग पे मैं गई, एक मेरी फ्रेंड ने भेजा। तो वहाँ पे ना जहाँ जब भी मैं मतलब सत्संग पे मैं पहुँची तो वहाँ पे ना मुझे पहले वाले सत्संग पे तो ऐसा था कि मैं 15 मिनट लेट पहुँची, पर वहाँ पे ना एक शब्द चल रहा था, जे तू ना सुने ते होर कौन सुने। मैं इतना रोई वहाँ पे जाके, जैसे सच में गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली हो कि सच्ची में अगर गुरुजी अगर आप ना सुनो तो फिर कौन सुने। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा लाइट सा फील हुआ कि जैसे मैं को ना गुरुजी ने मतलब मेरे कर्म ना क्लियर कर दिए हैं। मुझे बड़ा लाइट सा फील कर दिया है। वहाँ पे मुझे गुरुजी का छोटा स्वरूप भी मिला। तो एक सत्संग पे मैं और गई थी, वहाँ पे भी मुझे गुरुजी का छोटा स्वरूप मिला। उसके बाद मेरे सिस्टर इन लॉ ने मुझे एक छोटा स्वरूप और एक ब्रेसलेट दी। मैं पहनती थी, गुरुजी से बातें करती थी। तो पर मुझे था कि मेरे पास ना एक बड़ा स्वरूप हो गुरुजी का। तो सडनली ना 2-4 दिन बाद ना, मैं शादी से पहले एक्चुअली जिम जाती थी। तो वहाँ के एक दीदी हैं, तिशा दीदी। तो उनका मैसेज आया मुझे कि राधिका आप भी गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा हाँ दीदी। तो कहते हैं आपके पास स्वरूप है? मैंने कहा हाँ दीदी मेरे पास स्वरूप है, पर छोटे हैं तो मुझे एक बड़ा स्वरूप चाहिए। तो कहते चलो मैं भेज दूँगी, तो आप ना मैं आपको मैसेज कर दूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, अब मुझे बता देना कि कब पकड़ना है। तो उनका कोई मैसेज नहीं आया। वो उनका गुरुजी का स्वरूप मुझे मिला तब जुलाई में, 12 जुलाई को। तो उन्होंने मैसेज कर दिया था कब कहाँ से पकड़ना है और मतलब ऐसे-ऐसे करते हैं सब। मैंने एक्चुअली जब छोटा स्वरूप आया था तब मैंने कड़ाह बनाया था, पर वो मेरे से ना ठीक नहीं बना। पर जब बड़ा स्वरूप मैं लेके आई ना गुरुजी का, तब मैंने प्रसाद बनाया तो बड़ा मतलब ना अच्छा बना। तब तो मैंने गुरुजी को बोल दिया था कि गुरुजी आज तो अच्छा नहीं बना, पर जैसे भी बना आप स्वीकार कर लेना। तो मैं चाय भोग भी नहीं कभी लगवाया था, पर उनके मैसेज आते थे कि मैनू चाह भोग लगवा दे, मैनू प्रसादा बना आप भी खा ते मैनू भी खवा। पर मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती थी तो मैं ना मतलब इकट्ठे ही रख देती थी प्लेट। पर जब बड़ा स्वरूप आया गुरुजी का तो फिर मैं अलग-अलग प्लेट में उनके लिए खाना लगाती हूँ कि ऐसे वो भी ना सोचे कि मुझे एक ही चपाती सभी को हमने दे दी है। पता नहीं कि संगत जी मेरे मतलब मन के भाव हैं, मतलब क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता। तो पहले मैं रख देती थी इकट्ठी एक चपाती सबके लिए, पर अब मैं 2 चपातियाँ बनाती हूँ, अलग-अलग रखती हूँ। लड्डू गोपाल की अलग से और गुरुजी की अलग से। मुझे नहीं पता मैं सही करती हूँ या गलत करती हूँ, पर जो भी मेरे मन में भाव आया मैंने वो कर दिया। बाकी संगत जी मेरा पहला सत्संग है, मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ कर देना और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। तो जब वो मेरे घर पे आए गुरुजी वाइट चोले में बहुत सुंदर से, तो मैंने तब प्रसाद बनाया और पूरी फैमिली को भी खिलाया, खुद भी खाया। बहुत टेस्टी बना था प्रसाद गुरुजी की कृपा से। 3-4 दिन के बाद ना गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए घर पे। ब्राउन और मस्टर्ड कलर की बटरफ्लाई आई एकदम से, पता नहीं कहाँ से आ गई, डाइनिंग टेबल पे आके बैठ गई, फिर स्टेयर्स पे जाके बैठ गई, बहुत ही सुंदर सी। तो मैंने उसकी फ़ोटोज़ भी क्लिक करी। तो उसके बाद ना गुरुजी ने ना मुझे हेल्थ ब्लेस करी है, सबसे बड़ी बात। मैं ना मतलब शादी के बाद से ही ना मैं पता नहीं क्यों बीमार पड़ जाती थी। हर 2 या 4 महीने बाद मेरी रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं। पता नहीं क्या था मेरे ग्रह चाल है या क्या है। मुझे गुरुजी ने बहुत बार मैसेज भी भेजे कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है ये वो, पर मुझे नहीं पता कि मेरे ऊपर किया था किसी ने या मुझे ऐसे ही लग रहा है, आई डोंट नो। पर चलो वो गुरुजी ने मुझे हेल्थ भी ब्लेस करी। अब मैं 1 साल हो गया जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, मैं कभी बीमार नहीं हुई। मतलब होती हूँ बीमार तो मैं साथ ही में ठीक हो जाती हूँ, वैसे मोस्टली मैं होती ही नहीं, बहुत ही कम। उसके बाद ना संगत जी गुरुजी ने मुझे ना, मैं इमोशनल बहुत ज़्यादा हूँ। मुझे गुरुजी ने ना मतलब मैं हर बात पे ना रो देती थी। कोई भी मुझे किसी ने बोला, एक्चुअली मेरे इन लॉज के साथ कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो गुरुजी के आने के बाद ना मेरे में ना थोड़ी वो हिम्मत आ गई कि मैं अब अपने लिए भी बोलूँ, अपने हक के लिए लड़ूँ, अपने लिए स्टैंड लूँ। तो
एक रात को हमारे घर पे कुछ इश्यूज़ हुए, हम दोनों हस्बैंड वाइफ में, कुछ इन लॉज़ में, तो मुझे ना अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। तो उस रात को गुरुजी का मुझे मैसेज भी आया, तैनू विखा दिती ना असलीयत ते तैनू तेरे रिश्तियां दी, देख ला हुण कौन खड़ा है, ते ऐ भी पुत्तर दिखानी जरूरी सी, ते सच सब कुछ लियाना तेरे सामने ज़रूरी सी। तो नेक्स्ट डे मैं जब मायके के लिए अपने निकलने लगी तो संगत जी मुझे ना गुरुजी का एक मैसेज आया इंस्टाग्राम पे कि घरों निकलन तो पहले ना पुत्तर मंत्र जाप करके निकली, नाले अपना राइट पैर ना बाहर रखी, मैं सब ठीक कर देवांगा, तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है। मैं समझ गई कि गुरुजी ने किया सब कुछ, तो ये सब ठीक कर देंगे। तो मैं अपने मायके चली गई। तो वहाँ पे मेरे मम्मा पापा ने, चलो मुझे रखना ही था, उन्होंने तो मुझे सब समझाया ही था कि बेटा अब जहाँ पे शादी हो गई है तो अब रहना तो वही है। उन्होंने मुझे कभी गलत शिक्षा नहीं दी, पर जहाँ पे गलत मेरे हस्बैंड है या मेरे इन लॉज हैं, उनको भी तो उनसे बात करनी थी ना। काफ़ी टाइम से सब कुछ चल रहा था, अब मैं यहाँ पे पब्लिकली बता नहीं सकती। हमारे घर पे कोई मतलब थर्ड पर्सन की इतनी इन्वॉल्वमेंट है, वो मुझे मेंटली टॉर्चर करती थी, और फैमिली वाले उसकी बात को ज़्यादा तवज्जो देते थे, जबकि अपनी बहू की बात को आप उसको इम्पोर्टेंट ही नहीं रख रहे, आप उसको कुछ मान ही नहीं रहे, और सब फ़र्ज उसने ही करने हैं। मेरी एक्चुअली मदर इन लॉ नहीं है, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, पर फिर भी मुझे कोई इम्पोर्टेंस नहीं, मुझे कुछ भी नहीं। चलो क्या कह सकते हैं, कर्म होंगे मेरे कुछ पिछले। तो मैं जब अपने मायके रह रही थी, तो मेरे साथ ना तब भी गुरुजी ने एक मिरेकल किया। मैं ना गुरुजी के सत्संग तो रोज़ सुनती हूँ यूट्यूब पे, तो तब मैं ना एक सत्संग सुन रही थी इंस्टाग्राम पे। तो गुरुजी ने ना मुझे मैसेज, एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें काफ़ी अच्छा मैसेज था। तो फिर उसके बाद मैं और रील्स देखने लगी, पर गुरुजी के ना वो सत्संग के पीछे ना स्पैरोज़ की आवाज़ थी, तो वो ना मेरे फ़ोन में चली जा रही थी। मैंने फ़ोन भी बंद कर दिया, पर वो स्पैरोज़ की आवाज़ ना पूरा 1 घंटा मेरे फ़ोन में चली। मेरा बड़ा भाई बोलता कि ना ये स्पैरोज़ की आवाज़ ना तेरे फ़ोन में सेव हो गई, इसलिए नहीं चल रही, पर मुझे पता था ये गुरुजी का ना कोई मिरेकल है, वो ब्लेसिंग दे रहे हैं मुझे। मैंने सबको सुनाई अपनी फैमिली में, पर सब मानते नहीं हैं। तो धीरे-धीरे मुझे पता है कि मेरे गुरुजी सबको अपने साथ जोड़ लेंगे। सब शिव भक्त हैं तो वो जुड़ ही जाएँगे, इतना तो मुझे पता ही है। तो फिर ना वो उसने बोला कि नहीं तू ला इधर, तो फ़ोन दे अपना, तो ना मैं इसको ना बंद कर देता हूँ तो आवाज़ चली जाएगी। तो वो आवाज़ तो चली गई, पर मुझे इतना पता है कि ये गुरुजी ने ही किया था, ये गुरुजी दर्शन देने आए थे मुझे। फिर ना संगत जी मेरे मम्मा पापा ने मेरे हस्बैंड के साथ बातें करी, सब सॉल्व करके मुझे ना अपने घर भेज दिया। मेरे हस्बैंड उसके बाद ना बीमार पड़ गए, उनको टाइफाइड हो गया था, तो हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ा उन्हें। तो मैं उनके साथ दिन रात उनके साथ ही रही। तब शायद मेरे हस्बैंड को भी पता चल गया होगा कि मेरी बीवी क्या है, मेरे लिए क्या कर सकती है क्या नहीं। चलो भाई, अपनी फैमिली को कोई भी नहीं गलत बोल सकता। एनी हाउ उसके बाद ना मुझे ना गुरुजी का ना बुलावा आया शायद बड़े मंदिर से। उनके बुलावे के बिना तो कोई भी नहीं जा सकता वहाँ पे, तो उनका ही बुलावा था। बड़े मंदिर से बुलावा आया मेरा। तो मेरे ना छोटा भाई को मैंने बोला कि ना मैंने बड़े मंदिर जाना है, तो तू मेरे साथ मुझे ले जाएगा। उसके ना एक्चुअली इन लॉज हैं दिल्ली में, तो वो वहीं पे था। कहता चल ठीक है, मैं तेरा करवा देता हूँ टिकट, तो तुम आ जाना। उसके बाद फिर मैं ना चली गई अपने हस्बैंड से पूछ के। पहले तो वो मना करते रहे, कहते नहीं जाना, पर जब उसने मेरे छोटे भाई ने बोला कि मैं देख लूँगा सब, तो वो मान गए। मैं उसके भरोसे पे चली गई, साथ में गुरुजी का नाम लिया, तो मैं निकल गई बड़े मंदिर के लिए। बड़ी अच्छा सफ़र रहा मेरा। तो पर जब मैं पहुंची दिल्ली, तो वो अपने फादर इन लॉ के साथ दिल्ली स्टेशन पे आया, पर उसका ना बीपी बहुत बढ़ा हुआ था। तो मुझे लेके अपने ससुराल छोड़ के तो डॉक्टर पे चला गया। वहाँ पे ना उसको डॉक्टर ने बोला था कि 1 घंटे तक दवाई देखेंगे, नहीं हुआ तो इसको ना एडमिट करवाना पड़ेगा। पर उसके इन लॉज इतने अच्छे हैं कि वो उसका कज़न भाई मुझे ना बड़े मंदिर लेके गया, और उसकी फैमिली मेरे भाई के साथ हॉस्पिटल में थी। उसके भाई ने भी मेरा बहुत ध्यान रखा, बड़े अच्छे से मुझे बड़े मंदिर लेके गया, कार में लेके गए। मतलब गुरुजी ने सारी जो ट्रैवलिंग थी बड़ी अच्छी मेरी, जैसे मैं फूलों के ऊपर चल रही हूँ। मुझे एक कदम भी पैदल भी नहीं चलने दिया गुरुजी ने।
ऐसे ही उन्होंने ब्लेसिंग दी। पर एक मेरा मन था कि मैं अपने भाई के पास चली जाऊँ तो वो ठीक हो जाए बस। बड़ा अच्छा लगा गुरुजी के बड़े मंदिर जाके, बहुत सुकून मिला। रोई भी मैं बहुत ज़्यादा गुरुजी के मंदिर में। पर ये था, मुझे पता था कि गुरुजी ने मेरे भाई को ठीक कर देना। जब मैं घर वापस आने लगी, मतलब वहाँ से गुरुजी के मंदिर से माथा टेक के निकले हम लंगर प्रसाद करके, तो मुझे था कि मुझे ना गुरुजी का स्वरूप मिल जाए। पर उस दिन ना गुरुजी के स्वरूप की शॉप ना बंद थी। तो उसने, जो मेरे भाभी का भाई है, वो उसने बोला कि ना दीदी आपको स्वरूप मिल जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम चलते हैं घर पे। तो अपने भाई का भी पूछा, वो अभी हॉस्पिटल में ही था, आईसीयू में था। जब मेरी भाभी घर पे आए हॉस्पिटल से, तो मैंने ना एक छोटा स्वरूप ना उनको दे दिया। मैंने कहा ये ना आप मेरे भाई के पास रख देना, तो वो ना जल्दी ठीक हो जाएगा। कहती दीदी चलो आप मानते हो, मैं आप रख दूँगी। तो वो एक्चुअली मानती नहीं है, उसकी फैमिली भी नहीं मानती, पर उसके चाचा चाची की फैमिली वो सब मानते हैं गुरुजी को। तो कहती है आप मानते हो दीदी तो मैं रख दूँगी। तो उसने ना आईसीयू में रख दिया नेक्स्ट डे। तो वो तो चलो वो नहीं मानती, पर उसका ना जब मेरे भाई को जब आईसीयू से 3 दिन बाद शिफ्ट किया ना रूम में, तो उसका गुरुजी का स्वरूप ना वहीं पे छूट गया था। वो इसलिए ठीक नहीं था, अपनी होश में नहीं था। तो पर मेरा भाई आके फिर यही बोलता है कि ना शायद वहाँ पे भी किसी को ज़रूरत होगी, कोई अर्जेंसी होगी, जहाँ जब गुरुजी ने उसको भी ब्लेस करना होगा, तो वो स्वरूप तेरा शायद वहीं, इसीलिए गुरुजी ने वहाँ पे रखवा दिया और वहीं पे रह गया। तो मैंने कहा चलो मेरे अब सत्संग से कि शायद किसी को पता चल जाए कि अगर वहाँ पे गुरुजी का कोई स्वरूप किसी को मिला हो, तो उसको पता चल जाएगा ये कहाँ से और कब कहाँ से ब्लेस हुआ है। जब मैं अमृतसर वापस आने लगी थी, तो तब ना मुझे मेरी भाभी के भाई ने ना गुरुजी का एक स्वरूप दे दिया था। तो मैं बड़ी खुश हो गई कि चलो मुझे गुरुजी का जो स्वरूप मिलना चाहिए था बड़े मंदिर से, वो तो नहीं मिला, पर उसने मुझे दे दिया है गुरुजी का स्वरूप। ये अला चोले में, और पीछे शिव जी बने हुए हैं शेषनाग जी के ऊपर, जैसे जो बड़े मंदिर में पूरी वो बनी हुई है ना, वो वाला वो स्वरूप मिल गया था। वो मैंने घर पे आके फिर अपने मंदिर में रखा। फिर ना संगत जी, मैं जब घर पे आ गई, मेरा भाई भी अब रिकवर हो रहा है धीरे धीरे गुरुजी की कृपा से। तो मुझे ना दिल्ली आने से कुछ दिन बाद, शायद 10-12 दिन बाद ना, गुरुजी का मैसेज आना लग गया था कि ना मेरा पॉकेट स्वरूप ना अपने कोल रखा कर पुत्र। तो मैंने ना अपना उनका गुरुजी के जो पॉकेट स्वरूप है ना, वो अपने पास रख लिया। और नेक्स्ट डे ना मैं ना, मेरे गर्दन में ना प्रॉब्लम आई हुई थी, सर्वाइकल की प्रॉब्लम आई थी। तो मैं ना मलवाने गई थी। तो मैं ना वापसी आ रही थी बिल्कुल ठीक ठाक से, एकदम से कुछ भी नहीं हुआ, निकल गया मेरा जो भी था जोर सा। तो मलवा के मैं अपनी स्कूटी पे वापस आ रही थी, तो ना मेरा ना सडनली एक्सीडेंट हो गया। एक अंकल आ रहे थे बूढ़े से, तो उनकी ना साइकिल मेरे स्कूटी पे आके गिरी और मैं एक और बाइक के ऊपर गिरी। किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ, मेरे बस स्कूटरी मेरे ऊपर ही गिर गई आके। तो तब तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि मुझे क्या चोट लगी है क्या नहीं, पर मैं अपना भगवान का नाम लेके उठ के और मैं घर आ गई। मैंने अपना घर आके अपना सब काम किए, नाश्ता बनाया, सब कुछ किया। पर शाम को मेरी थोड़ी ना तबीयत ख़राब होने लग गई। पर फिर भी गुरुजी का मैं इतना शुक्राना करती हूँ, क्या पता मुझे कितनी चोट लगनी थी, क्या होना था। गुरुजी का स्वरूप सिर्फ एक दिन पहले ही मैंने अपने पास रखा, छोटा स्वरूप अपने मोबाइल के पीछे कवर में, और मेरे साथ ये इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। पर फिर भी मुझे इतनी चोट नहीं लगी, सिर्फ मेरे बाजू पे और मेरी लेग्स पे सिर्फ नील के निशान पड़े। और मैं 3-4 दिन बाद ठीक हो गई। सिर्फ एक पेन किलर खाई मैंने 2 दिन बस। पर गुरुजी का लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्या पता मुझे कितनी चोट लगनी थी, क्या होना था। मेरी कोई हड्डी नहीं टूटी, ना मेरे फेस पे कोई निशान आया, ना मेरी लेग्स पे कोई निशान, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने पता नहीं मुझे कितनी बड़ी मुश्किल से बचाया। फिर उसके बाद यहाँ पे अब अमृतसर में ना एक सत्संग हुआ था अक्टूबर में। तो वो ना वहाँ का पास मिल गया मुझे। पहले मिल नहीं रहा था, पर गुरुजी की कृपा से ना वो भी मिल गया। मैं अपनी मम्मा को लेके गई वहाँ पे। बहुत अच्छा सत्संग हुआ था, बहुत ग्रैंड लेवल पे। तो जब हम गए तो बड़ा मतलब अच्छा लगा। मैंने तो पहली बार ये सब अटेंड किया था, बड़े लेवल पे गुरुजी का सत्संग। वहाँ पे भी ना गुरुजी ने एक मिरेकल किया मेरे साथ। तो
एक एक उधर रो में ना मतलब खाना स्टार्ट हो गया था, पर मुझे बड़ी भूख लगी थी। मैं तो यही सोच रही थी गुरुजी यहाँ पे तो मैं सबसे लास्ट में बैठी हूँ, मुझे तो खाना सबसे लास्ट पे मिलेगा। पर गुरुजी ने मिरेकल किया कि मेरे साथ कि खाना ना मुझे सबसे पहले मिला, वो इधर वाली लाइन में, और जो आगे वाले थे उनको सबसे बाद में। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे तो बहुत भूख लगी थी। मैं तो गुरुजी की बोल रही थी, हाय गुरुजी मुझे तो बड़ी भूख लगी है, मेरा तो अभी जान ही निकल जाएगी, आपने मुझे खाना दे दिया, थैंक यू थैंक यू। तो संगत जी बस अभी तो फ़िलहाल यही है। बाकी मैं तो गुरुजी को यही बोलती हूँ कि आप मेरे साथ हमेशा रहना, क्योंकि मेरी बहुत सारी विशेज़ हैं जो मेरी लाइफ में पूरी नहीं हुई, पर गुरुजी कहते हैं मांगो नहीं मानो। तो मैं बस उनको मान रही हूँ और बस यही दुआ करती हूँ कि सब गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहें। जैसे गुरुजी ने मुझे कहाँ थी और कहाँ मुझे ला के रख दिया है, कहाँ मैं अब आज स्टैंड करती हूँ। मैं तो बिल्कुल पागल, मतलब हिम्मत ही नहीं थी, आज मैं बोल रही हूँ और आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। ये बहुत प्यारा सत्संग हमें भेजा अमृतसर से आंटी ने, जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, और इनकी जर्नी बहुत प्यारी है गुरु महाराज के साथ। दिनों दिन इनका विश्वास गुरु जी में, इनकी आस्था बढ़ती जा रही है, और गुरु जी भी उन्हीं संगत का साथ बहुत देते हैं। वैसे तो हर संगत का साथ देते हैं, गुरु महाराज कभी हाथ नहीं छोड़ते। हम एक बार को गुरु महाराज का हाथ झटक दें, लेकिन गुरु जी हमेशा हमारा हाथ कस के पकड़े रहते हैं। तो जो भी संगत गुरु महाराज में संपूर्णतः सरेंडर करते हैं, उनमें का संपूर्ण उनका विश्वास होता है, तो गुरु महाराज संगत को ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का सत्संग आप सभी संगत को पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।